नमस्कार। कभी कभी एक प्रार्थना, एक भरोसा किसी की पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। आज हम उत्पत्ति की किताब से एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाएंगे जहां एक बेटे के लिए सही पत्नी की तलाश सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि विश्वास और एक अद्भुत चमत्कार की कहानी बन जाती है। तो चलिए इसहाक और रिबका की इस कहानी को गहराई से समझते हैं। तो देखिए, हमारा ये सफ़र शुरू होगा इब्राहिम की एक बहुत ही गंभीर शपथ के साथ। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक भरोसेमंद दास ने एक बहुत ही अनोखी प्रार्थना की और कैसे कुएं पर उसे इसका जवाब मिला। इसके बाद बात होगी परिवार की रजामंदी की, फिर इसहाक और रिबका के मिलने की, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस पूरी कहानी से आज हम क्या अहम सबक सीख सकते हैं। तो बात शुरू होती है इब्राहिम से, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्हें अपने बेटे इसहाक के भविष्य की चिंता थी, और इस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दास को एक बहुत ही जरूरी मिशन सौंपा। देखिए, ये कोई मामूली गुजारिश नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही पक्की शपथ थी। इब्राहिम के लिए ये बेहद जरूरी था कि उनकी विरासत, उनका विश्वास और उनकी संस्कृति आगे भी चलती रहे। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि इसहाक की पत्नी कनान के मूर्ति पूजक लोगों में से नहीं, बल्कि उनके अपने ही परिवार और रिश्तेदारों में से होनी चाहिए। तो सोचिए, वो 10 ऊंटों पर कीमती तोहफे लादकर मेसोपोटामिया के एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। जब वो आखिरकार एक कुएं के पास पहुंचा, तो उसने फैसला किया कि वो अपनी समझ या अंदाजे से काम नहीं लेगा, बल्कि सीधे ऊपर वाले से मार्गदर्शन मांगेगा। और उसने एक प्रार्थना की। अब ये कोई आम प्रार्थना नहीं थी, ये असल में किसी के चरित्र को परखने की एक बहुत ही गहरी परीक्षा थी। दास ने एक ऐसा संकेत मांगा था जिसे पूरा करने के लिए सिर्फ दया ही नहीं, बल्कि एक असाधारण सेवा भाव और उदार दिल की जरूरत थी। और यहीं पर कहानी में एक अद्भुत मोड़ आता है। उस दास ने अपनी प्रार्थना पूरी की भी नहीं थी कि जवाब उसके ठीक सामने आने लगा। ये शब्द सुनने में बहुत सीधे सादे लगते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। रिबका का ठीक उसी पल वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये पहला इशारा था कि प्रार्थना सुनी जा रही है। तो ये रिबका थीं कौन? वो कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम के अपने सगे भाई नाहोर की पोती थीं। यानी वो ठीक उसी परिवार से थीं जिसकी तलाश में दास को भेजा गया था। इब्राहिम की शपथ की पहली शर्त तो यहीं पूरी हो गई। और फिर रिबका ने ठीक वही शब्द कहे जिनके लिए दास ने प्रार्थना की थी। जरा सोचिए उस दास के बारे में, जब उसने अपनी आंखों के सामने अपनी प्रार्थना को सच होते हुए देखा होगा। ये एक साफ इशारा था कि उसे अपना जवाब मिल चुका है। 1 मिनट, 10 ऊंटों को पानी पिलाना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आपको अंदाजा है, एक प्यासा ऊंट 100 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है। मतलब 10 ऊँटों के लिए पानी भरना, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और एक बहुत बड़ा दिल लगता है। ये सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि उसके अच्छे चरित्र का सबूत था। अच्छा, संकेत तो मिल गया, लेकिन अब अगली चुनौती थी रिबका के परिवार को मनाने की। तो दास उनके घर गया और उसने शुरू से लेके आखिर तक पूरी कहानी सुनाई, ये बताते हुए कि ये सब कुछ एक दलीय योजना का हिस्सा है। और कमाल की बात ये हुई कि कहानी सुनते ही परिवार को सब समझ आ गया। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये कोई आम रिश्ता नहीं है, बल्कि इसे ऊपर वाले ने ही तय किया है। लेकिन अब आखिरी फैसला रिबका का था, और उसका जवाब, हाँ, मैं जाऊंगी, उसके अटूट विश्वास और हिम्मत को दिखाता है। सोचिए, एक लगभग अजनबी के साथ एक अनजान देश जाने के लिए फौरन तैयार हो जाना, ये उसके असाधारण चरित्र की पहचान है। तो अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत पड़ाव पर आ पहुंचती है। कैनान वापसी का सफर पूरा होता है और वो पल आता है जब इसहाक और रिबका पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। जरा उस पल की तस्वीर देखिए। शाम का वक्त है, इसहाक मैदान में ध्यान कर रहा है और तभी रिबका उसे दूर से देखती है। ये एक बहुत ही शांत और पवित्र सा लम्हा था, जहां इस खोज के दोनों मुख्य किरदार आखिरकार एक दूसरे से मिलते हैं। और इस तरह ये कहानी एक बहुत ही सुखद मोड़ पर खत्म होती है। उनका मिलना सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि इसने इसहाक की जिंदगी को भी पूरा कर दिया। उसे अपनी माँ के जाने के गम के बाद बहुत सुकून और प्यार मिला। तो देखा आपने, ये कहानी सिर्फ एक शादी की व्यवस्था के बारे में नहीं है, इसके मायने बहुत गहरे हैं।
चलिए अब ये देखते हैं कि इस हजारों साल पुरानी कहानी से हम आज क्या जरूरी सबक सीख सकते हैं। इस पूरी कहानी से 3 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, प्रार्थना की शक्ति, कि कैसे दास ने अपनी समझ पर नहीं बल्कि दैवीय मार्गदर्शन पर भरोसा किया। दूसरी, सेवा का गुण, रिबका की उदारता और मेहनत ही उसके नेक चरित्र का सबसे बड़ा सबूत बनी। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, कि जब इरादे नेक और सही होते हैं तो सही रास्ते और सही लोग अक्सर मिल ही जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, विश्वास, कर्म और मार्गदर्शन की ये प्राचीन कहानी आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या मायने रखती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।